मैं गैस उठी थी 5 बजे और अभी 6 बज रहे हैं। 1 घंटा हो गया मुझे उठे हुए। अभी थोड़ा थोड़ा उजाला होने लग गया, मतलब 6 बजे नहीं है, बजने वाले हैं। मेरे घर की हालत देखो कैसा फैला पड़ा है। 6 बजने वाले होंगे। 5:54 हो रहा है। मैंने अभी बालों में ना कंघी की है सुबह सुबह। और वेदांश अभी सो रहा है। आज है 17 तारीख बुधवार। तो मैं फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ, पोंछा लगा लेती हूँ। और इधर मैंने अपना पानी गरम करके रखा है, ये पानी पीऊँगी ये 1 गिलास। और इधर मैंने ये ग्रीन टी बना के रखी है। पहले ये पीऊँगी फिर ये पीऊँगी। ये पी लेती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी देखो 8 बज रहे हैं और आज का मौसम देखो कितना ठंडा ठंडा हो रहा है। अभी मैं और वेदांश दीदी को छोड़ के आए हैं स्कूल से, है ना। और वेदा उठा है 5 बजे से और मैं उठी हूँ 4:30 बजे से। तो अभी जा रहे हैं अंदर, जाके वेदा को सुलाते हैं। नीनू आ रही, नीनू आ रही। चलो अपनी गाड़ी पे बैठो, मैं वॉकर से छोड़ने जाती हूँ इसको भी। तो मैंने सोचा घर जाने से पहले थोड़ा सा आपको वेलकम बोल देती हूँ। सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। आजकल बारिश तो सच में ऐसा लग रहा है कि कभी बंद नहीं होगी। इतनी बारिश मैंने कभी नहीं देखी जितनी इस बार हो रही है। बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है। लग गई। चलो मैं अंदर मिलती हूँ। ले लो मम्मा, ले लो मुझे, ले लो मम्मा, ले लो मुझे, ले लो मुझे, ले लो। आ रही हूँ। प्रिया पूजा करके गई है। चलो अभी वेदा को अंदर लेती हूँ। मेरे किचन की हालत देखो कितने हो रहे हैं। 8:30 बज गए और देखो वेदा आते आते सो गया, क्योंकि वो 5 बजे से उठा है ना, तो जल्दी सो जाता है। फिर थक के एकदम से देखो हालत क्या हो रखी है मेरी किचन की। तो मैं फटाफट समेट लेती हूँ। आज मैंने चेस्टू के इसमें थोड़ी सी काजू कतली है, नीचे रख देती हूँ फ्रिज में। ये बर्तन वगैरह ना सब मैं वेदांश को देती हूँ खेलने के लिए, इन्हीं से उसको खिलाती हूँ। इतना बड़ा बैग प्रसाद वगैरह लेके गए होंगे। आज पिया के ऑफिस में पता नहीं पूजा थी। आज मैंने सुबह आलू का पराठा बनाया था, 2 चेस्टू के टिफ़िन में रख दिए, 2 पिया के लिए बनाए थे, तो वो खा के ही नहीं जा पाए। एकदम से लेट हो गए, जल्दी चले गए। ये उनके वहाँ से प्रसाद मिला हुआ है, ये सूजी का हलवा है और बूंदी। आज विश्वकर्मा पूजा थी। और इधर मैंने आलू का बैटर सिंपल वाला, वो खाती है ना, ओनली काला नमक बस, और कुछ नहीं चाहिए। और ये सुबह पापड़ मैंने वेदांश को दिए थे खाने के लिए, खेलने के लिए। देखो चाय बनाई थी, वो भी वैसी की वैसी रखी है। उनको पीने का टाइम ही नहीं मिला। मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, अब ये मुझे पीनी पड़ेगी। तो बस ऑलमोस्ट किचन मेरी साफ़ हो गई है। और मैंने आलू ना और अरबी रात को ही बॉईल कर ली थी। तो अभी मैं सब्ज़ी और बना के रख देती हूँ, क्योंकि फिर ये उठ जाएगा ना, तो फिर मैं बना नहीं पाऊँगी। जब ये सोता है इस टाइम पे तभी मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, नहीं तो फिर नहीं हो पाता। इधर मैं चाय गरम करने रख देती हूँ। वैसे भी पूरी जली गई है, चेस्टू को नहलाने में लग गई ना, तो देख नहीं पाया, तब तक पूरी जल गई। और बाहर आज देखो कैसा मौसम हो रहा है। उधर बाथरूम में कपड़े भी सब मैंने हाथ से धुल दिए। जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है कि हम जल्दी फ्री हो जाते हैं। अब बस ये कपड़े थोड़े बहुत बचे हैं, इनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी साइड में। और इधर ये सोफ़ा भी मैंने सब सही कर दिया था, फिर से थोड़ा सा है, बस थोड़ा सा टचअप लगाने से सही हो जाएगा। और ये चेस्टू का घर बना हुआ है, यहाँ पे इनके टेडी वेडी बैठे हैं। ये भी, इनको भी डेली डेली सब सही करना पड़ता है। उनका घर है, यहाँ पे आके वो खेलती है।
अब थोड़ा सा सुकून मिलेगा। सुबह से इतनी जल्दी जल्दी लगे इतनी हालत ख़राब हो जाती है ना। वैसे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरे ना साथ में उठ जाता है। मैं सोचती हूँ कि मैं जल्दी उठ जाऊँ, 4 बजे उठ के जल्दी शांति से काम कर लूँ, तो वो तो कभी हो ही नहीं पाता। अगर मैं जल्दी उठती हूँ ना तो मेरे साथ ये भी उठ जाता है, मैं जितनी भी जल्दी उठ लूँ। लेकिन फिर भी चलो, अब पहले से थोड़ा सा कम परेशान करता है, इतना ज़्यादा नहीं करता। जब तनु गई थी ना तब बहुत ज़्यादा परेशान करता था, क्योंकि वो गोदी में लिए रहती थी तो उसकी आदत हो गई थी वही वाली। अब वो बच्चा है, वो तो जानता नहीं है, जिस तरीके से उसको रखेंगे वैसे ही वो हो जाएगा। अब क्या है कि वो उठ जाता है जल्दी, लेकिन थोड़ा बहुत मैं उसको अपने साथ में काम करती रहती हूँ। उसको अपने साथ में कुछ कुछ चीज़ें दे के मैं खिलाती रहती हूँ, जैसे कि वो टॉयज़ के साथ नहीं खेलता, बर्तन वर्तन में दे दो, कुछ और दे दो, तो बीच बीच में वो समेटती भी रहती हूँ और उसी से खिलाती रहती हूँ। तो लेकिन जब 1-2 घंटा हो जाता है ना, फिर वो बहुत परेशान करता है। जैसे ही हमारा मेन टाइम स्टार्ट होता है ना, जैसे चेस्टो को मुझे नहलाने जाना है और उसको ड्रेस वगैरह पहनानी है, तभी फिर उसका टाइम हो जाता है, क्योंकि वो भी तो जल्दी उठा है ना। तो फिर उसको सोने की याद आती है, थोड़ा बहुत दूध पीने की याद आती है, तो बीच बीच में ये भी करना पड़ता है। अब बस अंदर वाला बेड मुझे सही करना है, थोड़ा सा बेडशीट वगैरह, और बाहर के ये कपड़े फोल्ड करके मशीन में कपड़े डाल दूँगी, वो जो ड्राई हो जाएंगे उनको बाहर डाल दूँगी। और 2 पराठा मैंने बना के रखा है, वो चाय के साथ मैं खा लूँगी ब्रेकफास्ट में, और उसके बाद सब्ज़ी बना के रख दूँगी। फिर आज चेस्टू भी जल्दी आ जाएगी, क्योंकि उसका एग्ज़ाम है। अभी मोस्टली हर जगह ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं तो इतना अच्छे से ना आप लोगों का कमेंट भी नहीं पढ़ पाती हूँ और आंसर भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता। तो आज फुर्सत मिली है आप लोगों से बात करने की। मोस्टली सारे लोग ही आजकल बिजी चल रहे हैं। एक तो बच्चों एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो फिर बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है, उनको रिवीज़न वगैरह करवाना पड़ता है। सेम मेरा भी वही हाल है, आप लोगों का भी वही हाल है, और मेरे साथ ये छोटा सा बेबी है, इस वजह से और थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम पड़ जाता है। पर कोई बात नहीं, जैसे कि कल हम उन माँ का वीडियो देख रहे थे ना, वो 60+ होके भी जब इतना काम कर सकती हैं, तो हम तो अभी यंग एज हैं, इतना नहीं कर सकते। बोलते हैं ना कि शरीर को जितना आप इससे काम ले सको उतना कम है। जैसे कि मशीन को हम कंटिन्यू चलाते रहते हैं तो वो उतनी ज़्यादा अच्छी होती जाती है, उतना अच्छा काम करती है। एक जो हमारा शरीर है ना, वो भी एक मशीन की तरह ही है। अगर आप इसको आलस में लेके आओगे तो आपके अंदर आलस आएगा, अब आप इसको फुर्ती में लेके आओगे तो आपके अंदर फुर्ती रहेगी। आप जितना हार्ड वर्क करोगे तो शरीर वो भी झेल जाएगा, आप बिल्कुल भी काम नहीं करोगे तो वो भी झेल जाएगा। तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, और सबसे ज़्यादा ना अपने माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम सोचते क्या हैं। मोस्टली जैसे कि होता है ना कि हर किसी की अलग अलग सोच होती है। जैसे मेरी क्या है कि अगर थोड़ी बहुत चोट भी लग जाएगी ना, हाँ चल यार ठीक है, लग गई, सही हो जाएगी। और एक लोग वो होते हैं कि ओह मेरी चोट लग गई इतनी सारी, मुझसे काम नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, मैं वो नहीं कर पाऊँगी। तो ऐसा मेरे अंदर बिल्कुल नहीं आता, ऐसा चेस्टू के अंदर आता है। अगर उसको थोड़ी सी भी चोट लग जाएगी ना, तो उसको लेके वो 2-3 दिन तक रोती रहेगी, माँ मेरे लग गई, माँ मेरे लग गई। मैं कहती भगवान ये मेरे जैसी क्यों नहीं है। तो अलग अलग होता है, पापा जैसी है वो भी बहुत ध्यान देते हैं। अगर थोड़ा सा भी कुछ हो जाए ना तो बहुत ध्यान देते हैं कि ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, क्या हो रहा है बॉडी में। अगर कुछ थोड़ा सा भी खरोंच आ जाए, एक फुंसी भी हो जाए ना, मेरे भी अगर कहीं पर भी हो जाए तो बोलने लग जाएंगे तुरंत, प्रिया तुम्हारी ये क्या हो रहा है, तुमने देखा नहीं। मैं क्या, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है सही हो जाएगा, नेचुरल चीज़ है, कुछ कुछ होता है अपने आप सही हो जाती हैं। मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ, सच बता रही हूँ, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती हूँ। तो बस ऐसे ही होता है। आज आप लोगों से बात करने में अच्छा लग रहा है मुझे। आप लोगों के कमेंट के भी आंसर नहीं दे पाती हूँ मैं। हाँ मुझे पूछ रही थी, कौन पूछ रहा था, हाँ जो मेरे माँ के सामान है ना, रजनी आंटी जी, वो मुझे पूछ रही थी कि आप हेड एंड शोल्डर शैम्पू क्यों यूज़ करती हो, ये बहुत हार्ड होता है। तो मैं सच बताऊँ, मैंने ना स्टार्टिंग से ही ये हेड एंड शोल्डर शैम्पू ही यूज़ किया है, तो फिर मुझे यही पसंद है। मैंने आज तक कभी भी शैम्पू चेंज नहीं किया। एक बार जब शादी हुई थी तो पिया ने मुझे ना डव का मतलब पूरा किट दिया हुआ था, जिसमें शैम्पू था, कंडीशनर था, साबुन था, लोशन था, सारी चीज़ें डव की थी। तो जैसे ही वो मैंने अपने बालों में लगाया ना, मेरे बाल इतने टूटने लग गए ना, बहुत ज़्यादा। उस दिन से मैंने फिर मैंने वो नई किट किसी को गिफ्ट में मतलब ऐसे ही दे दी।
गिफ्ट में क्या, ऐसे मैंने वो दे दी क्योंकि मुझे यूज़ ही नहीं करनी थी। बहुत बाल टूट रहे थे और लगाने के बाद भी ना कितना भी धुल लो ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे कि हमने बाल धुले। बहुत सिल्की सिल्की शैम्पू जैसा लग रहा था। तो उसके बाद से फिर मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। इससे डैंड्रफ भी ख़त्म हो जाता है और सिल्की भी हो जाते हैं, हार्डनेस भी ख़त्म होती है, सॉफ्ट भी होते हैं, सब चीज़ उसमें। एक हेड एंड शोल्डर भी कई सारी क्वालिटी में आते हैं। तो मैं शाइन एंड सिल्की डैंड्रफ फ्री वाला यूज़ करती हूँ, स्टार्टिंग से ही यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे यही अच्छा लगता है बस, और कोई बात नहीं है। मैं स्किन प्रोडक्ट ज़्यादातर ना तो यूज़ करती हूँ, और जो यूज़ करती हूँ वो एक ही रखती हूँ, मैं चेंज नहीं करती। मेरे घर में सभी चेंज करते हैं, तनु भी चेंज करती हैं, पिया भी चेंज करते हैं, मेरी सासू माँ भी चेंज करती हैं, मम्मी भी चेंज करती है। एक मैं ही हूँ जो अपनी बात पे और जो अपने सामान पे टिकी रहती हूँ कि मुझे ये है, ये मैं यूज़ करती हूँ तो मैं इसी को यूज़ करूँगी, मैं दूसरा ट्राई नहीं कर सकती, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो। और क्रीम वगैरह मैं ज़्यादा लगाती नहीं हूँ, सच बताऊँ तो डेली में तो मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, ना तो मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ, ना मैं लोशन लगाती हूँ। मतलब रखा सब कुछ है, टाइम ही नहीं है लगाने का। और मेरी मतलब बॉडी भी ऐसी है कि हर चीज़ इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, कोई भी ज़्यादा लगाओ तो ठीक है, ना लगाओ तो ठीक है, एक जैसा ही रहता है। तो मैं कुछ भी लगा लेती हूँ। कभी अगर चेस्टू की क्रीम मिल जाएगी तो वही लगा लूँगी, खुद का लोशन मिल जाएगा वही लगा लूँगी। मेरे घर पे कितने सारे लोशन हैं ना, ऐसे रखे रखे एक्सपायर हो जाते हैं। सच बता रही हूँ, वो आधे आधे फिर मुझे फेंकने पड़ते हैं कई सारी चीज़ें। तो मेरा स्किन का तो बिल्कुल भी खर्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। और मेकअप वगैरह भी अगर मैं ले लेती हूँ ना तो वो मेरा रखा ही रहता है, फिर वो एक्सपायरी हो जाता है और मुझे फेंकना पड़ता है। हाँ, बस थोड़ा बहुत जो मुझे शौक़ है ना वो लिपस्टिक का है। लिपस्टिक मेरे पास बहुत सारी मिलेंगी, और जब भी मैं जाऊँगी ना कुछ ख़रीदने के लिए, कुछ लेके आऊँ ना आऊँ, लेकिन लिपस्टिक ज़रूर लेके आती हूँ। और वो लगाती नहीं हूँ, लगाऊँगी एक दो ही, लेकिन वो भी सब रखी रहती हैं, बस एक शौक़ है इसलिए लेके आती हूँ। और बाकी स्किन केयर में मुझे कुछ भी ऐसा शौक़ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब होना चाहिए। तो बस यही है। अब चलो, बहुत सारी बातें हो गई और ब्लॉग भी इतना बड़ा हो गया। ओह माय गॉड, आप लोग प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो। काफ़ी लोग मतलब ब्लॉग तो देख लेते हैं, लेकिन वो क्या है ना, लाइक करना भूल जाते हैं, कमेंट करना भूल जाते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी ऐसा करती हूँ और मैं भी भूल जाती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि मैं काम कर रही होती हूँ तो फ़ोन ऐसे रख लेती हूँ और ब्लॉग चलता रहता है, तो फिर मैं दूसरे काम में बिजी हो जाती हूँ, फिर मैं कमेंट करना भूल जाती हूँ। लाइक तो जब मैं ऑन करती हूँ ना ब्लॉग तभी कर देती हूँ, लेकिन मैं कमेंट करना भूल जाती हूँ। फिर मुझे बाद में याद आता है कि मैंने कमेंट नहीं किया था, तो फिर मैं जाके आईडी खोलती हूँ, फिर ब्लॉग देखती हूँ, फिर दोबारा से कमेंट करती हूँ। तो प्लीज़ सबसे पहले एक अपना प्यारा सा कमेंट करना और मुझे लाइक करना। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, नहीं तो कोई बात नहीं है, शेयर करने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि जिसको पसंद आएगी वही करेगा। और कमेंट के और लाइक के कोई पैसे नहीं लगते हैं, और ना ही हम पैसे वाले हुए जा रहे हैं। उससे कोई कुछ भी नहीं होता, बस ये है कि एक मोटिवेशनल मिलता है और खुशी मिलती है। हम आप दूसरों को खुश करने के लिए इतना तो कर सकते हैं। तो बस आज का ब्लॉग इतना सा ही, मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट ब्लॉग में फुल एनर्जी के साथ। तो अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखिए और मोटिवेट रखिए और एनर्जी फील रखिए, और सबसे मेन बात, स्ट्रेस फ्री रखिए। ओके, आपका काम सिर्फ आपको ही करना है, सब कुछ आपको ही देखना है, मोटिवेट आपको खुद को ही करना है, कोई दूसरा करने के लिए नहीं आएगा। ओके, बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।